अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मंसूबा साज सख्त परेशान है। एक जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने लंका ढा दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और बंद कमरों में प्लानिंग करने वालों की ना सिर्फ बैंड बजाई है बल्कि एक जुर्रतमंदाना फैसला देकर अदालती साख भी बहाल कर दी है। बल्ले का निशान पीटीआई को वापस मिल गया है। यकीनन इस वक्त मरियम और उनके पापा नवाज शरीफ के पेट में मरोड़ उठ रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। इसी तरह क्या अब इलेक्शन कमीशन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान की नैब के दोनों केसेस में जमानतें मुस्तरद करवा दी गई हैं, बल्कि उल्टा केस को पर लगा दिए गए हैं। अब रोजाना नहीं तो हर दूसरे दिन समाअत हुआ करेगी। अब ये जमानत की दरखास्तें हाई कोर्ट में जाएंगी और हाई कोर्ट को इन पर फैसला देना पड़ेगा। आप देखते हैं कि इलेक्शन से पहले इन दोनों केसेस में हाई कोर्ट जमानत देती है या नहीं देती, और क्या ये फैसला जल्द से जल्द हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने लाहौर के बाद मियां वाली से भी इमरान खान को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया है, जबकि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दे दिया है। इसी तरह आज तकरीबन 3 माह बाद मुराद सईद मंजर आम पर आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मौज़ूआत हैं। जल्दी इन तमाम मौज़ूआत को मैं अपने वीलॉग में कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर बात कर लेते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की है और इस पर फैसला जो महफूज है वो सुनाते हुए पीटीआई का बल्ले का निशान बहाल कर दिया है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की, तो वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की है, जिस पर अदालत ने कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा किया गया है। वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। सब ने कहा कि जो इमरान खान कहेंगे वही होगा। तो जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, यहां तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं, शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। तो पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने शिकायत कुनिंदा के वकला के एतराजात पर जवाब देते हुए कहा कि फरीकैन के वकला ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवालात उठाए। दायरा इख्तियार पर उसूल क्या है वो मैं बताना चाहता हूं। आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए जो हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आते हैं। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे मुल्क के लिए हैं। हमारी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी इसी सूबे से हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल किया कि आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल कौन हैं, तो बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी हैं जिनका ताल्लुक इस सूबे से है। तो पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजारों, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट भी जारी करने का हुक्म देते हुए कहा कि पीटीआई एक सियासी जमात है और इंतखाबी निशान की हकदार है। पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त पीटीआई के बल्ला बहाल होने के बाद जश्न जारी है, जबकि पेशावर में बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स के निकलने की इतलाआत हैं। दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। इसी तरह मुराद सईद तकरीबन 3 माह बाद मंजर आम पर आए हैं। अक्टूबर में मुराद सईद ने आखिरी ट्वीट किया था। उसके बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शायद मुराद सईद को पकड़ लिया गया है, मुराद सईद को शायद गायब कर दिया गया है। क्योंकि मुराद सईद छुपे हुए हैं तो इन खदशात का इजहार किया जा रहा था कि पहले ही एक बंदा छुपा हुआ है और अगर वो उनके हाथ लग गया और उन्होंने गायब कर दिया तो वो मार देंगे, गायब कर देंगे, किसी गुमनाम कब्र में डाल देंगे, पता नहीं चलेगा किसी को। ये खदशात थे लोगों को। आज लोग बहुत खुश हैं कि मुराद सईद का अपने अकाउंट से एक ट्वीट आया है। ट्वीट अरशद शरीफ के प्रोग्राम पावर प्ले के हिस्से भी दिखाता है और वो मेरे ख्वाब से डरते हैं ये गाना भी चलाता है। मुराद सईद का ना तो स्टांस बदला है ना सोच बदली है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो जहां पर भी हैं महफूज हैं
اور اللہ ताला उन्हें महफूज रखे, क्योंकि अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल पाकिस्तान की नौजवान आबादी है जो मुल्क का 66% है, और वो मुराद सईद जैसे लोगों को बरसरे इक़्तिदार देखना चाहती है। और ये बात बंद कमरों में बैठे 60-60 साल के बुढ़ों को समझ नहीं आ रही कि नौजवान शरीफों और जरदारियों से तंग आ चुके हैं। वो मुराद सईद जैसे नौजवान को चाहते हैं कि वो ऊपर आएँ, मुल्क की क़यादत करें और मुल्क को एक मॉडर्न इस्लामी फलाही रियासत बनाएं। नाज़रीन इकराम, जिस तरह उमर डार बरामद हो गए हैं, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीटीआई के बाकी रुपोश लीडर्स को भी सामने आना चाहिए, अदालत में सरेंडर करना चाहिए। इवेंचुअली आपको अदालत में पेश करना पड़ जाएगा तो फिर आपका खौफ दूर हो जाएगा। जब आप एक बार अदालत में पेश हो जाएंगे, आपकी ज़मानतें हो जाएंगी, तो वो जो खौफ का एक एलिमेंट जहन में है वो ख़त्म हो जाएगा और आप फिर खुल के सियासत कर सकेंगे। मेरी राय इससे अब तक मुख्तलिफ है। टारगेटेड ऑपरेशंस किए गए हैं और किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुराद सईद हैं, उनको तो नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से भी आर्डर आ गया तो उनको नहीं छोड़ा जाएगा। लिहाजा मेरे ख्याल में अभी एहतियात करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के किसी लीडर को कोई कंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ का वोटर खुद जाएगा और निशान लगा कर आएगा और अपने वोट की हिफाजत करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की आज़ादी और ग़ुलामी के दरमियान फैसला कुन जंग है। अवाम को इसका एहसास हो चुका है। उनसे सेहत कार्ड छीन लिया गया, यकसान निसाब तालीम पर शब खून मार दिया गया। जो शख्स एक फलाही रियासत बनाने जा रहा था उसको रोक दिया गया है और मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया गया है। जिस शख्स ने कोरोना के दौरान भी इतनी महंगाई नहीं होने दी, इन लोगों ने कोरोना के बगैर तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जिसने कोरोना के बावजूद जो कर्जे लिए थे 3.5 पौने 4 सालों में, इन्होंने सिर्फ 16 माह में उससे ज्यादा कर्जे ले लिए। मुल्क तो तबाही के दहाने पर खड़ा है। अवाम की तो उम्मीद यही है कि कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी, अवाम अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और ये मुल्क नौसरबाजों से छुड़वा के दोबारा इस्लामी फलाही रियासत बनाने वालों के हवाले किया जाएगा। ऐसे में मुराद सईद जैसे लोगों का महफूज रहना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, वोट की बड़ी ताकत है। जब आप लोग जीत जाएंगे, किसी में जुर्रत नहीं होगी ऐसी किसी हरकत के करने की, क्योंकि इन्हें पता होगा कि अब ऐसी हरकतें की और फिर हुकूमत बन गई तो फिर हमारे साथ क्या होगा। ये सब आपको सल्यूट मारेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, यही मुराद सईद को जो आज लोग धमकियां देते हैं या देते रहे हैं माजी में, ये आपको सल्यूट करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये लिख के देने को तैयार हूं, लेकिन अवाम ने अपना किरदार अदा करना है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है और इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस ज़ेर समात था, जिसमें इन पर असासों से मुतालिक इल्ज़ामात थे, जबकि इनकी एक मुबैना ऑडियो भी सामने आई थी। जबकि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने आज इस सिलसिले में काउंसिल को अपना तफसीली जवाब भी जमा करवाया था। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया है, जिसमें कहा गया है कि मेरे लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। मैंने लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दिए हैं। तो ये इस वक्त तक की डिटेल्स हैं। अब चूँकि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट से मिल चुका है, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़े बुरे तरीके से रुसवा हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक आखिरी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट रहती है। अब देखना यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा रिट जो है वो दायर करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ या नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये बल्ले का निशान रहता है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुका है, तो यकीनन दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन जीतने से रोक नहीं सकती। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।